Hello students, 10 chapter surface area and volume exercise 10.2. This is a part 3. Sixth question, a cylindrical pillar has a diameter of 56 centimeter and is of 35 meter height. There are 16 pillars around the building. Find the cost of painting the curved surface area of all the pillars at the rate of 5.50 per meter square. यहाँ पर एक पिलर है जो सिलिंड्रिकल शेप में है जिसका डायमीटर गिवन है 56 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 35 मीटर्स और टोटल कितने पिलर्स है 16 पिलर्स अराउंड द बिल्डिंग। वंस आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आपको जो आंसर आएगा उसको 16 टाइम्स इनटू करना है क्योंकि यहाँ पर 16 पिलर्स है और जब आपको 16 पिलर्स का आंसर आ जाएगा तब आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग करना है पर वॉल की। तो जो भी आंसर आएगा उसको इनटू करना है अगेन 5.50 से। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं गिवन पार्ट से। नंबर ऑफ पिलर्स इज इक्वल टू 16, डायमीटर गिवन इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। वंस आपको डायमीटर गिवन है तो आप रेडियस फाइंड आउट करिए। रेडियस का फॉर्मूला है d/2। d गिवन है 56/2। 2 से डिवाइड करिए 56 को। 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 इज़ 1, 6 रिमेन रहता तो 2 8 ज़ा 16। तो 56 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए डायमीटर है सेंटीमीटर में और हाइट गिवन है मीटर्स में, तो आपको रेडियस को भी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। तो 28/100, 28 इज द रेडियस। सो 28/100 इज इक्वल टू 2 डेसिमल। नीचे डेनोमिनेटर में 100 है तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में 2 नंबर्स के पास डेसिमल लगाना है। तो 0.28 मीटर्स। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द पिलर इज 35 मीटर्स। अब रेडियस भी मीटर्स में हो गया एंड हाइट भी मीटर्स में हो गया। फाइंड आउट करिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच पिलर इज इक्वल टू, सिलेंडर का फॉर्मूला लेना है आपको। यहाँ पर CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH। 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर अपन फाइंड आउट करें 0.28 इंटू 35 हाइट गिवन है। 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35। अब क्या रिमेन बचा, 2 इंटू 22 करिए आप 44 हो जाएगा। 0.28 इंटू 5 करिए तो आंसर आएगा 1.40। तो आप 0 लास्ट में रहा तो नहीं भी लिएगा तो चलेगा। सो रिमेन क्या हुआ 44 इंटू 1.4। 44 को 1.4 से इंटू करें तो आंसर आएगा 61.6 मीटर स्क्वेयर। मैं गिवन पार्ट में बोली थी कि कर्व सरफेस एरिया आपको जैसे ही आ गया उसको इंटू 16 से करना है क्योंकि यहाँ पर 16 पिलर्स बोल रहा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 16 पिलर्स इज इक्वल टू 61.6 इंटू 16। तो आंसर आएगा 985.6 मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया 16 पिलर्स का आ गया तो आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पिलर करना है ना, तो गिवन है ₹5.5 पर पिलर को है। अब अपन 16 पिलर्स को पेंट करेंगे तो कितना आएगा, तो जो आंसर आपको 16 पिलर्स का आएगा उसको इनटू करना है 5.5 से। तो 5 टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर्स इज इक्वल टू 5.5 इंटू जो आंसर आया 16 पिलर्स का 985.6 मीटर स्क्वेयर। तो आंसर आएगा, दोनों को इंटू करेगा तो ₹5420.8, दैट इज 5420.8 रुपीज। Now next question is 7th. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to roll once over the playground to level. Find the area of the playground in meter square. तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि डायमीटर ऑफ 84 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रोलर है जो पूरे प्लेग्राउंड पे रोल हो रहा, तो एक रोल करने पे उसके कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, 500 रेवोल्यूशन हो रहे हैं फॉर 1 रोल ओवर द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर आपको सिर्फ गिवन दिया गया है डायमीटर एंड लेंथ। आपको फाइंड आउट करना है पूरा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। जैसे ही रेवोल्यूशंस ले रहे हैं 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहे हैं पूरे प्लेग्राउंड को रोल करने के लिए, तो इसीलिए आपको एरिया ऑफ प्लेग्राउंड फाइंड आउट करना है इन मीटर स्क्वेयर। पहले गिवन लिख लीजिए, डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस का फॉर्मूला रहेगा d/2।
तो डी आपको 84 है, तो 84/2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है, लेंथ इज नथिंग बट हाइट हियर, दैट इज 120 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। रोलर कौन से शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2πRH। सब्स्टिट्यूट करिए, 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर वी हैव फाइंड आउट 42 इंटू एच इज गिवन 120। तो पहले कैंसिल करिए, 7 1 जा 7 6 जा 42। फिर नेक्स्ट 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 6 इंटू 120। अब तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आएगा 31,680 सेंटीमीटर्स। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड किस में मालूम करो, बोल रहा है इन यूनिट्स ऑफ मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपने को पता है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक जीरो और बढ़ जाएगा, सॉरी 2 जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 100 की जगह वो हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आपको सेंटीमीटर में आया 31680 बाई 10,000 करिए आप। 0 0 कैंसिल हो जाता तो रिमेन कितने? 3 जीरोस रहते। तो लास्ट से 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाइए आप, 861 के बाद डेसिमल लगाए तो आंसर आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन पार्ट ये भी है कि इट टेक्स 50 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू रोल ओवर द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई करना है। सो लिखिए टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट टेक्स टू कवर द प्लेग्राउंड इज 500। और अपने को आंसर क्या है? टोटल सरफेस एरिया कवर्ड बाय द रोलर इज इक्वल टू 3.168 इंटू 500। तो आंसर आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। नाउ 8th क्वेश्चन। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 meters. Its depth is 10 meters. Find its inner curved surface area, the cost of plastering this curved surface area at the rate of 40 rupees। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वेल है जो सर्कुलर शेप में है, उसका इनर डायमीटर, डायग्राम देखिए आप, जो इनर पार्ट है सर्कुलर वेल का वो 3.5 मीटर्स है और पूरी डेप्थ कितने अंदर तक है? वो 10 मीटर्स तक अंदर है। और आपको यहाँ पर पहले इनर कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग डाल के कर्व सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करना है 40 से। पहले गिवन पार्ट डालिए, इनर डायमीटर ऑफ द वेल इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स। तो जैसा आपको डायमीटर गिवन रहे आप क्या फाइंड आउट करते हैं? रेडियस, दैट इज d/2। डी आपको है 3.5/2। अब ये आप कैंसिल मत करिए, वैसे ही रखिए, बाद में आगे कैंसिलेशन के लिए हेल्प हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे, वैसे ही 3.5/2 वैसे ही ले रहे हैं। नेक्स्ट गिवन पार्ट क्या है? डेप्थ ऑफ द वेल इज 10 मीटर। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल मालूम करिए, जो कि फॉर्मूला है 2πRH। तो 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर अपन वैसे ही रखे थे 3.5/2 इंटू एच क्या है? डेप्थ है जो कि गिवन है 10। अब कैंसिल करिए, 7 से 3.5 को डिवाइड करिए आप। पहले 0 पॉइंट लेंगे तभी आप 35 ले सकेंगे, इसीलिए 0 पहले लगाइए, डेसिमल हटाए तो आपको 35 आएगा। तो 7 5 जा 35, इसीलिए पहले 0 पॉइंट लगाकर आप 7 5 जा 35 ले रहे हैं। तो आंसर विल बी 7 1 जा 7, 7 0.5 जा 3.5 आएगा, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 11 इज 2 11 जा 22 और 0.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 1 0 और 1 डेसिमल कैंसिल होकर रिमेन बच जाएगा 5। अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आएगा 110 मीटर स्क्वायर। मैंने पहले ही गिवन पार्ट में बताया था कि जब भी आपको इनर कर्व सरफेस एरिया का आंसर आएगा आपको मल्टीप्लाई करना है 40 से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन क्या है? ₹40। सो आंसर आया इनर कर्व सरफेस एरिया का 110 इंटू गिवन कितना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग? 40। तो 110 इंटू 40 इज ₹4400।